अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शगुफ्ता रब्बानीज़ वर्ल्ड। ये मेरे ससुराल का किचन है और मेरी सास मतलब मेरी सासू अम्मी जवारी की रोटी बहुत यम्मी बनाते हैं, बहुत मस्त। मतलब मैं इतने टाइम से बना रही हूँ, मुझे अब तक ऐसे बनाने नहीं आई। सो मैंने सोची तो मैं आप लोगों को भी बता दूँ थोड़ा सा कि कैसे बना रहे हैं, और मैं खुद भी वीडियो रख लूँ ताकि मुझे वहाँ जाने के बाद पुणे जाने में मैं बनाती हूँ बट इतने अच्छे से नहीं बनती है। ये हमारे दिन की शुरुआत थी। नाश्ता पानी करके हम सास बहू की बातें चल रही थी। बातें करते करते मेरी सास बना रहे थे, हम लोग खाए पिए। फिर वहाँ से आज हम लोग जाने वाले थे मेरी बड़ी फूफू के सास के घर पे उनसे मिलने के लिए। उनकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी और नहीं भी हो तो भी जाना ही था। बस बन रही थी रोटी, देखो कितनी मस्त फूलती है। यहाँ पर ज़्यादा जवारी की रोटी खाते हैं, गेहूं की उतनी नहीं खाते। और मेरी अम्मी के यहाँ गेहूं की रोटी खाते हैं, तो मुझे वो बेस्ट बनाने आती है। ये वाली मैं सीख रही हूँ, सीख जाऊँगी। मतलब मैं बना लेती हूँ, मेरे हस्बैंड खा लेते हैं, बट उनको वो माँ के हाथ का टेस्ट नहीं आता रोटी में। आ जाएगा धीरे धीरे, मैं और अच्छी सीख जाऊँगी, सीख रही हूँ। और बस मैंने मेरी बेटी को रेडी करी। उसकी तबीयत भी अच्छी नहीं है, मेरे बेटे की भी तबीयत अच्छी नहीं है, दोनों को बुखार आई है, सर्दी हुई है, कफ़ हुआ है। मैं लेके जा रही थी, मैं भी रेडी हो गई फाइनली। हम निकल रहे हैं। पेट्रोल पंप पहुँचे, थोड़ा दूर है। मतलब ये आज के दिन मैं आप लोगों को घुमाने वाली हूँ गांव। मतलब हम बसवा कल्याण को गांव बोलते हैं बट वो एक्चुअली सिटी है। अभी जो आज हम जा रहे हैं मेरी बड़ी पप्पू के सास के, वो प्रॉपर गांव में रहते हैं, राजूला गांव बोलते हैं उसको। और वहाँ पर आपको जैसे गांव में घर होते हैं, खेती बाड़ी होती है, खेत होते हैं बड़े बड़े, वैसे ही दिखेंगे। देखो स्टार्ट हो गए और जो मस्त हवा आती है ना यहाँ पे जाने में। उरहान को मैंने पूरा पैक कर ली थी, वरना वो और बीमार पड़ जाता। वो बीमार पड़ा क्योंकि बच्चा मेरा बहुत छोटा है और उसको लेके हर जगह जगह घूमना थोड़ा मुश्किल है। बट जाना तो था, मिलना था, इतनी दूर आए तो मिलना तो पड़ेगा ही। देखो रास्ते कितने मस्त लगते हैं, शाम में उतने ही भयानक लगते हैं ये रास्ते। दिन में जितने प्यारे लगते हैं, झाड़ हवा, दूर दूर तक सिर्फ खेती खेत। लोग बकरियां लेके जा रहे, छोटी छोटी इतनी सारी बकरियां। और देखने में इतना मज़ा आता है, ट्रैवलिंग में भी मज़ा आता है। अगर ये 4 व्हीलर में ये ट्रैवलिंग हो जाए ना तो मतलब मस्त। ये देखो ये गांव हम लोग पहुंच गए फाइनली। यहाँ के घर देखो पुराने पत्थर के होते हैं ना, वैसे अच्छे लगते हैं। मतलब ऐसी नई नई जगह घूमने को, नई नई जगह देखने को मज़ा आता है। ये देखो ऐसे ऐसे घर, कुछ टूटे फूटे होते हैं, कुछ बने होते हैं। मतलब जो पहले के, जो अभी नए बने हैं ना, उसमें इतना मज़ा नहीं आता। जो टूटे फूटे पुराने घर होते हैं ना, वो उसमें देखने में अलग ही मज़ा है। पुरानी चीज़ों को देखने का मज़ा ही अलग आता है मुझे। फाइनली हम लोग पहुँच गए बड़ी पप्पू के सास के घर पे। और मेरी बड़ी पप्पू सास का मतलब उनका खुद का खेत है फूलों का। फूलों का थोड़ा सा वो फूल का कारोबार है। मतलब देखो घर में जैसे मैंने बोली फूलों का उनका कारोबार है। घर में सिर्फ फूल ही फूल, खुशबू ही खुशबू थी, अच्छा लगता है। और वो झंडू फूल है, वो पता नहीं, हर फूल के नाम मुझे नहीं पता। आप लोग देख लो, आप लोगों को पता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताओ कौन से फूल को क्या बोलते हैं। वैसे ये जो झंडू फूल बोलते हैं, इसको बम्बई में हम लोग गेंदे का फूल बोलते हैं और गांव में ये लोग झंडू फूल बोलते हैं। इतना ही मुझे पता है, बाकी ये येलो है, ये वाइट है, ये सब के नाम मुझे नहीं पता। और मेरी बेटी को बड़ी पुप्पू ने ऐसे बना के दिए हैं, बस उसकी चोटी में लगाया। देखो फूल बनाने का छोटा सी तरीका, बहुत अलग अलग तरीके के फूल बना रहे थे पुप्पू। इतनी फास्ट बेचारे सुबह से लेके बना रहे थे। वो उनकी बेटी, उनका बेटा, उनके हस्बैंड, मतलब सब लगे होते हैं ऐसे काम में। खेत से पहले जाके फूल लाना करना, फिर वो बनाना, बहुत मेहनत करते हैं। अल्लाह उनको उनके मेहनत का फल दे, आमीन। और मुझे तो मज़ा आया, वहाँ पर भी बहुत मज़ा आया। बस इतना था कि बीमारी तो पड़ने, देखो मेरे हस्बैंड भी कोशिश करके इतना मस्त हार बनाए। और मेरे पप्पा सास ने गन्ना लेकर आए थे खास इनके लिए कि ये आए हैं, मैं आई हूँ, हम लोग खाएंगे। रब्बानी गाँव की तरह बैठ के ऐसा मस्त खा रहे, अच्छे दिख रहे थे। हानिया को कितना फोर्स करे, खा ले वैसा खा ले। हानिया ने नहीं खाई। सब लोग हानिया की मजाक उड़ा रहे थे कि वो सिर्फ जूस पीती है, सिर्फ शुगर कैन का वो जूस पीती है, वो गन्ने नहीं खाती। वहाँ तक तो गई वो, बट उसने नहीं खाई। और बस फिर वहाँ पे मज़ा आया उन लोग के। हम लोग काम के बीच में चले गए थे बेचारे, फिर भी खाना वो सब बना के बहुत अच्छे से करे।
फिर हम लोग शाम होते ही निकल गए, तो थोड़ा जल्दी निकलना था, छोटा बच्चा था, हाथ में खेत का पूरा रास्ता था ठंडा, बट निकलते निकलते शाम हो ही गई क्योंकि हम लोग पहुँचे ही लेट थे। बट रास्ते में मैं सिर्फ अल्लाह अल्लाह पढ़ के लाहौल पढ़ के ही चल रही थी क्योंकि मुझे इतना डर लग रहा था। बच्चा मेरा छोटा था, हवाएं बहुत ठंडी थी और आसपास सिर्फ खेती खेत, अंधेरा ही अंधेरा। मुझे ऐसा लग रहा था, देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या दिख जाएगा, पता नहीं क्या सामने आ जाएगा, शेर आ जाएगा, क्या आ जाएगा। ऐसा जब बच्चे लेके निकलो तो एक अलग डर होता है दिल में। सो बस वो था। सो अल्लाह 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 करके हम लोग अपने घर पहुँचे और पहुंचने के बाद मेरी बेटी थक चुकी थी, वो ऑलरेडी फीवर में थी, इतना घूम घाम के थक गई थी, तो सिर्फ रो कर रही थी। घर पहुंचते ही और मुझे अचानक ही, मतलब मैं सुबह तक अच्छी थी, फिर अचानक ही मुझे सर्दी पकड़ ली, पता नहीं हवा से या फूलों की खुशबू से एलर्जी हुई या क्या हुई। सो घर पहुंचते ही मैंने ओरहान को दी, मेरी सास को, उन्होंने जल्दी से लिए, उसको दूध वगैरह थोड़ा पिलाए और फिर मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए थे। देखो पहले हम लोग गए फटाफट, मतलब बुरखा भी नहीं उतारे, इन्होंने मुझे बोले पहले दवा लेकर आएंगे। हम लोग निकल गए दवा लेने के लिए मेरी, क्योंकि मैं बीमार पड़ गई तो बच्चों को कौन देखेगा, जाहिर है। फटाफट हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, दवा लिए। मुझे एलर्जी भी है दवाइयों से और फिर सर्दी भी हुई थी, तो दोनों चीज़ों की मुझे दवाइयाँ लेनी थी। हम लोगों ने दवाई लिए, वहीं पर ही हॉस्पिटल का ही मेडिकल था, वहीं से फटाफट दवा लिए और घर पहुँचे क्योंकि बच्चे थके हुए थे पूरे दिन के और रो कर रहे थे। घर आने के बाद देखे तो बच्चे माशाल्लाह से अपनी दादी के पास और बड़ी दादी के पास बैठ के खेल रहे थे। मेरा बेटा अल्लाह 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 कर रहा था। सो व्लॉग अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।